वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक 78 कड़ियों का प्रसारण कर यह प्रयास किया गया कि आम जन के बीच पुलिस की छवि को और बेहतर बनाया जा सके। साथ ही यह भरोसा कायम किया जाए कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, जैसा कि पुलिस का ध्येय वाक्य भी है, आम जन में विश्वास और अपराधी में भय। फिल्में ले जाती हैं आदमी को सपनों की दुनिया की ओर और कर देती हैं उन्हें गुमराह। इन्हीं सपनों को सच्चाई समझकर कुछ लोग आकर्षित हो जाते हैं जुर्म की दुनिया की ओर। गश्त पर में हम आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं अलवर में हुए एक बालक के अपहरण कांड की कथा। 6 फरवरी 1997 अलवर में भीकम सैयद मोहल्ले में 6 वर्षीय नेहा ने स्कूल से लौटकर अपनी मां को एक चिट्ठी दी। जिसे पढ़ते ही घर में कोहराम मच गया। चिट्ठी के अनुसार नेहा के छोटे भाई 4 वर्षीय राहुल का स्कूल से लौटते समय अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने धमकी दी थी कि अगर आप अपने बच्चे को जिंदा प्राप्त करना चाहते हैं तो कल दोपहर 3:30 बजे 10,000 रुपए लेकर मूसी महारानी की छतरी के पास पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। आगे पत्र में यह धमकी दी गई थी कि पुलिस को सूचना दी या कोई चालाकी की तो बच्चे की जान से हाथ धोना पड़ेगा। राहुल अपनी बहन के साथ रोजाना ब्लूबर्ड पब्लिक स्कूल जाता था। 6 फरवरी को अपहरणकर्ता ने राहुल को टॉफियां दिलाकर अपनी गोद में ले लिया और नेहा को टॉफियों के साथ एक पत्र देकर कहा कि घर पहुंचते ही यह पत्र अपनी मम्मी को दे देना। अपहरण की सूचना पाकर राहुल के पिता कैलाश गुप्ता तुरंत घर पहुंचे। बच्चे की जान को खतरे में मानकर उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं देने का निश्चय किया, लेकिन उनके परिचित वकील ने उन्हें पुलिस की मदद लेने का सुझाव दिया और खुद अपहरणकर्ता का पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक दलपत सिंह दिनकर से मुलाकात की। दिनकर ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। एडवोकेट चौहान से मिली जानकारी, अपहरण के सारे घटनाक्रम के एनालिसिस से और फिरौती पत्र की भाषा शैली से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अपहरणकर्ता कोई स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, जो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, और हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रख करके इस सारी कार्रवाई को अमल में लाना है। अभी रात्रि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हमें अलवर शहर और उसके आसपास स्थित सभी एबंडेंट बिल्डिंग्स को, खंडहरों को, बाला किला को और उसके आसपास में जो भी इस तरह के स्थान हैं जहां किसी अपहरणकर्ताओं को छुपने की जगह मिल सकती है, उन सबको हमें चेक करना है। उनके सामने चुनौती थी कि बच्चे को जिंदा कैसे छुड़ाया जाए। अगर अपहरणकर्ता को शक हो गया कि पुलिस को सूचना मिल गई है या बच्चा रोया तो अपहरणकर्ता घबराकर राहुल की हत्या कर सकता है। सुबह पांव फटते ही पुलिस अधीक्षक दिनकर, अतिरिक्त अधीक्षक उमेश जोशी, सहायक अधीक्षक बीजू जॉर्ज जोजफ, थानाधिकारी नरपत सिंह राठौड़, कांस्टेबल रामावतार तथा वकील ने ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग के बहाने मूसी महारानी की छतरी तथा आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर डाला।
सुबह 8 बजे फिर मीटिंग ली गई, जिसमें इस ऑपरेशन को अंतिम रूप दिया गया। अब तक अपन ने इस सारी कार्रवाई को योजनाबद्ध रूप से अंजाम देने के लिए 2 मीटिंग्स कर ली हैं। अब फाइनल ब्रीफिंग के बाद में हम सारी ऑपरेशन को अमली जामा पहनाने के लिए मूव करेंगे और सभी पुलिस पार्टीज और अधिकारी जिन पॉइंट्स पे लगाए गए हैं वो सब मूव कर गए हैं। अभी क्रूशियल जो टीम है वो बीजू जॉर्ज जोसेफ, एएसआई नथी सिंह और हेड कांस्टेबल रामावतार, ये मूसी महारानी की छतरी के नीचे इस ढंग से बैठ करके ताश खेलने का या कवर ऐसा लेंगे और यही वो टीम होगी कि जो अपहरणकर्ता के फिरौती की रकम लेने के लिए अप्रोच करते समय उसको आइडेंटिफाई होते ही अपनी गिरफ्त में लेगी। मूसी महारानी की छतरी, सागर और आसपास के इलाकों में पुलिस कर्मियों को सादा वर्दी में तैनात कर दिया गया। म्यूजियम के ऊपर वीडियो कैमरा लगाया गया। छतरी के नीचे बीजू जॉर्ज जोसेफ, रामावतार यादव और सहायक उप निरीक्षक नथी सिंह ताश खेलने का अभिनय कर रहे थे, तो सीढ़ियों के पास थानाधिकारी नरपत सिंह तैनात थे। चाय वाला, मूंगफली वाला, सैलानी और पंडित जी के भेष में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। अपहरणकर्ता के निर्देश के अनुसार राहुल के चाचा बाबूलाल गुप्ता निर्धारित स्थान पर रुपयों का लिफाफा लेकर खड़े हो गए और अखबार पढ़ने का अभिनय करने लगे। समय हो चुका था और तैयारी भी। हर ओर निगाहें चौकस थीं। हर आने जाने वाले को शक के दायरे में लिया जा रहा था। अपहरणकर्ता किसी भी क्षण आ सकता है। लेकिन पुलिस को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना तो उसकी कदकाठी के बारे में और ना ही उनकी संख्या के बारे में। कैसे पकड़ा गया अपहरणकर्ता, ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।